अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ाहिद अली ख़ान खेल के हवाले से नई वीडियो के साथ हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज मैंने 3 मौज़ूआत पर जो है ना गुफ्तगू करनी है और तीनों मौज़ू जो हैं बहुत दिलचस्प हैं। सुपर 4 मरहले में भारत और पाकिस्तान का मैच इतवार को हुआ था और आज जुमेरात है, यानी 4 दिन गुजरने के बावजूद भारत ने पाकिस्तान के हाथों अपनी शिकस्त कबूल नहीं की। खेल में आपने बचपन में ख़ुद भी बहुत रौंद मारी होगी और जो दूसरा गड़बड़ करता था तो उसे भी रौंद मारना कहते थे। तो इस इतने बड़े टूर्नामेंट में भी एक रोहित शर्मा की तरफ से रौंद मारी गई है जो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ। और वो रौंद ये है कि उन्होंने उस मैच के रेफरी को ये शिकायत की है कि पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने अपने घुटने में जिस चोट के लगने का इजहार किया था वो बहाना था और ग्राउंड में पाकिस्तानी फिजियो और खिलाड़ी का आना दरहकीकत भारतीय टीम के ख़िलाफ़ एक साजिश थी और उसके मोमेंटम को रोकने की कोशिश की गई थी। लिहाजा मैच रेफरी जो है इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ किए गए अमल का नोटिस लेते हुए पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को जो है सज़ा भी दे और इस मैच का नतीजा भी रोके। ये वो शिकायत है, ये वो रौंद है जो रोहित शर्मा और भारतीय मैनेजमेंट की तरफ से मैच रेफरी को दी गई और ये ख़बर आज सामने आई है। लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर क्या होना था, लेकिन इससे यह ज़रूर पता चला कि भारत जो है अपने जो आईसीसी टूर्नामेंट से निकलने का जो दुख है वो भूला नहीं है और पाकिस्तान की फ़तह उससे हज़म नहीं हो रही। और वैसे भी जो है जो भारतीय मीडिया और भारत के क्रिकेट शायकीन ने अपनी टीम के ख़िलाफ़ रद्दअमल में जिस तरीक़े का मुज़ाहरा किया है उससे जो है भारतीय टीम के पास वाहिद रास्ता यही था कि कोई ना कोई जो है ऐसा अमल किया जाए जिससे आवाम की तवज्जो जो है अपनी तरफ से हटाई जा सके। अब भारत की टीम की तरफ भारतीय मीडिया के अंदर बहुत सख्त रद्दअमल जो है ना वो आ रहा है, मीम्स भी बहुत ज़्यादा बन रही हैं। लेकिन भारत में यह समझता हूँ कि एक खेल था और उस खेल को खेल के हद तक ही जो है ना रखा जाना चाहिए और भारतीय मीडिया भी अपनी टीम को जो है ना वो सपोर्ट करे। लेकिन असल में भारतीय मीडिया में जो रद्दअमल है वो रोहित शर्मा का अर्शदीप सिंह के ख़िलाफ़ जो है ना, अर्शदीप सिंह जो उनका बॉलर था आखिरी ओवर वाला, वो ग्राउंड में भी उसके साथ में उनका रवैया जो था वो ठीक नहीं था और ग्राउंड के बाहर भी ठीक नहीं था। उसके ऊपर असल में ज़्यादा रद्दअमल जो है ना वो सामने आ रहा है। लेकिन ये उसी वक्त उसी लम्हे के लिए होते हैं। ज़ाहिर है मैच का इतना प्रेशर होता है और उसमें छोटी सी गलती भी जो है ना बहुत बड़ी नज़र आ रही होती है और कप्तान यही समझता है कि अगर ये ना होता तो मैं मैच जीत जाता, ये ना होता तो मैच जीत जाता। तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तनाजुर में ही देखा जाना चाहिए। तो एक तो ये रोहित शर्मा की रौंद मैंने आपको बतानी थी। दूसरा ये कि अब से कुछ देर के बाद आईसीसी ने जो है ना कल अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के दरमियान जो आसिफ अली और अफ़गानिस्तान के तेज़ बॉलर फ़रीद अहमद के दरमियान जो तनाज़ा हुआ उसका फ़ैसला करना है। आया जो है आसिफ अली को अगले मैच के लिए बैन किया जाता है या उनकी मैच फ़ीस में से कुछ कटौती होती है या सारी कटौती होती है या कोई बड़ी सज़ा दी जाती है, उसका फ़ैसला आज शाम तक मुतवक्के है। अभी पेंडिंग में रखा हुआ है। मुझे मालूम नहीं कि क्यों, काफ़ी वक्त गुज़र चुका है, फ़ैसला अब तक आ जाना चाहिए था क्योंकि पाकिस्तान का फ़ाइनल जो है वो बहुत करीब है और अगर बैन का फ़ैसला है कि आसिफ अली अगला मैच नहीं खेल सकते तो वो भी जल्दी बताया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी टीम में तब्दीली कर सके। यानी जो भी फ़ैसला है आईसीसी को ये इतना बड़ा फ़ैसला नहीं था कि जो है उसके अंदर 24 घंटे गुजार दिए जाएँ। बहरहाल उसने अभी ये फ़ैसला नहीं किया बल्कि अब से कुछ देर पहले आईसीसी की तरफ से ये ऐलान हुआ कि शाम तक जो है ना ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा कि आसिफ अली को क्या सज़ा दी जाती है और साथ ही अफ़गानिस्तान के जो बॉलर हैं फ़रीद अहमद उनकी सज़ा का फ़ैसला भी जो है वो उसके साथ ही होगा। और तीसरा जो
इस वक्त कुछ देर के बाद भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है मैच खेला जाएगा। क्योंकि इस अब मैच के नतीजे का टूर्नामेंट के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद ये एक दिलचस्प मैच होगा और अफ़गानिस्तान और भारत दोनों अपने अपनी शिकस्त का बदला अब एक दूसरे से लेने की कोशिश करेंगे। लिहाजा कोई क्रिकेट के नुक्ता नज़र से ये एक अच्छा मैच होने जा रहा है, क्योंकि दोनों को अपने अपने फेस सेविंग के लिए जो है ये फ़तह बहुत ज़रूरी है। भारत 2 मैच हार गया और जो है अफ़गानिस्तान भी अपने दोनों मैच हार गया। लिहाजा अब चूँकि उन्होंने घरों को वापस जाना है और ये एक शेड्यूल मैच है, लिहाजा वो इस मैच को जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे और यही कोशिश जो है इस मैच को बहुत दिलचस्प बनाएगी, यानी एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। और इतवार के रोज़ जो पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान में फ़ाइनल होने जा रहा है उसके ऊपर अभी से सबकी नज़रें जमी हुई हैं और मैं भी ये बात पाकिस्तानी टीम के मैनेजमेंट को कहना चाहता हूँ कि श्रीलंका को क़त्अन आसान न लें। आप उसे डार्क हॉर्स समझें। नौजवानों की वो टीम बहुत तवाना है, उनकी जिस्मानी फ़िटनेस और उनका आपस में जो है नज़्म व ज़ब्त वो बहुत बेहतर है। पाकिस्तान कल के मैच में भी जो है बहुत से शोबों के अंदर कमज़ोर दिखाई दिया है। मैच चूँकि पाकिस्तान जीत गया और हमारी आदत है कि अगर कोई टीम जीत जाए तो हम उस मैच में होने वाली तमाम खामियों पे जो है ना पर्दा डाल देते हैं या उसे समेट के कालीन के नीचे रख देते हैं। इसी रवैये की वजह से हम जो है अपनी इस्लाह कभी नहीं कर पाते। लिहाजा आज वक्त है कि पाकिस्तानी टीम की मैनेजमेंट, कोच और कप्तान बैठकर ये देखें कि कल के जो मैच में हमारी खामियां थीं वो अगले मैच में जो है और वो भी इतने बड़े फाइनल मैच में ना दोहराई जा सकें। अगर कहीं तब्दीली करनी है और वो खिलाड़ी जो मुसलसल परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अगर उन्हें तब्दील करना है तो आज ही कर लिया जाए, ताकि वो 2 दिन 3 दिन जो बाकी रहते हैं उसमें बाहिमी प्रैक्टिस करके टीम के साथ जल हो सकें। हाँ, पाकिस्तान को जो है ये मैच लाजमन जीतना है और मेरी तवक्को ये है कि एशिया कप 2022 जो है ये पाकिस्तान जीतने में कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान की टीम जो है बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में बहुत अच्छी जा रही है। कमी सिर्फ उनकी फ़िटनेस की है और वो फ़िटनेस ज़ाहिर है इस टूर्नामेंट में फौरी तौर पर ठीक नहीं हो सकती, उसे वक्त लगेगा, लेकिन कामयाबी के इम्कानात बहरहाल पाकिस्तानी टीम के ज़्यादा हैं। और श्रीलंका टीम ने अब तक पूरा टूर्नामेंट जिस तरह खेला है वो शाबाश के तो मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने उस नौजवान टीम ने बड़ी बड़ी टीमों को जो है ना नाको चने चबवा दिए और फ़ाइनल में भी वो यकीनन अपना बेस्ट पॉसिबल देने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान और श्रीलंका का ये एशिया कप का फ़ाइनल मैच एक बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज़ मैच होने जा रहा है, ये मेरी तवक्को है और आपकी तरह मैं भी जो है इस मैच का मुंतज़िर हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।